मौजूदा रोहतक में और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नवीन जय हिंद मुख्य अतिथि कार्यक्रम के थे और उसी धरती पर जिसको लेकर पूर्व में काफी आंदोलन करने पड़े, जिसके बाद इस जमीन से कब्जा छुड़वाया गया था। हमारे साथ रामरतन शर्मा जी मौजूद हैं। 14 साल से जमीन पेंडिंग पड़ी थी। कांग्रेस राज में भी काफ़ी राजा जी रह चुके हैं और बीजेपी में भी काफ़ी मंत्री हैं, लेकिन किसी ने भी समाज की सूध नहीं ली। किसी ने भी ये नहीं देखा कि भाई ब्राह्मण समाज प्रावर गांव ने जो ज़मीन दी है, यहाँ पर 36 बिरादरी के लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बननी हैं, भाई किसी ने भी इसकी सूध नहीं ली। लेकिन भाई नवीन जय हिंद ने जमीन किसने छुड़वाई है? नवीन जय हिंद और उसके क्रांतिकारी 36 बिरादरी के साथियों ने। जो राजनीतिक लोग हैं उनको एक लालसा लग जाती है कि भाई सारी चीज़ में माड़ा मेरे ही गिरनी चाहिए, सारी चीज़ में नारे मेरे लगने चाहिए। अरे भाई ये तो इतिहास में लिखा गया परावर की ज़मीन में कि भाई नवीन जय हिंद ने इसकी शुरुआत की। जिस भाई की आप बात कर रहे हैं, राजा जी की बात कर रहे हैं, उसको 2022 में यहीं इसी परशुराम जन्म उत्सव में रात को कॉल करके वो यहाँ पर आया था, पूरा का पूरा श्रेय लेके गया था। उसने कहा था कि मैं धरना दे दूंगा 21 दिन में 25 दिन में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दादा राम कुमार गौतम के लिए हरियाणा की जनता जो खड़ी हुई है वो सच्चाई के साथ खड़ी हुई है और गौतम साफ सुथरा और सच्चा आदमी है। दादा गौतम की तरफ से एक बयान आया था, काफी वायरल हो रहा है, उसको विवादित टिप्पणी बोला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि सरकार में बैठे जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि पहरावर की जमीन हमने छुड़वाई है, जो इसका श्रेय ले रहे हैं वो नवीन जय हिंद के बराबर भी नहीं। नवीन जय हिंद की क्या रीस करोगे? आम बनकर नवीन जय हिंद की जगह बनकर जब कोई पद ना हो, मनाओ ना, आओ ना मैदान में, कभी लड़ो ना रोड पे। अगर भ्रष्टाचार कोई करता है ना भाई, तो गली में बाहर निकलती ना डर लगता है किसी के खिलाफ बोलने में। दादा की आत्मा एक रो रही है। कल उसका फेस ऐसा था, मैंने तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, ऐसा फेस था कि अंदर से बहुत दुखी है। दादा राम कुमार के गौतम के कल आंखों में आंसू तो थे नहीं, लेकिन कमी भी कुछ नहीं थी। हम पिंडी चाट तो है नहीं भाई। अगर पिंडी चाट हो तो राजा जी के किसी के चाट हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूदा रोहतक में और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। नवीन जय हिंद मुख्य अतिथि कार्यक्रम के थे और उसी धरती पर जिसको लेकर पूर्व में काफ़ी आंदोलन करने पड़े, जिसके बाद इस जमीन से कब्जा छुड़वाया गया था। पहरावर की जमीन जिस पर मंदिर बनवाने की मांग अब भी पेंडिंग में पड़ी है और समाज के लोग पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। जो फरसाधारी हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच हमारे साथ रामरतन शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज रोहतक पहुंचे, कैसा लगा कार्यक्रम देख? कार्यक्रम देख के नहीं, कार्यक्रम हम तो करने वाले हैं, क्योंकि ये एक क्रांतिकारियों का कार्यक्रम है। क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने भाई नवीन जय हिंद का हम तो धन्यवाद करते हैं। जुग जुग जियो, उसकी लंबी उम्र करे भगवान परशुराम जी। क्योंकि 14 साल से ज़मीन पेंडिंग पड़ी थी। कांग्रेस राज में भी काफ़ी राजा जी रह चुके हैं और बीजेपी में भी काफ़ी मंत्री हैं, लेकिन किसी ने भी समाज की सूध नहीं ली। किसी ने भी ये नहीं देखा कि भाई ब्राह्मण समाज प्रावर गांव ने जो ज़मीन दी है, यहाँ पर 36 बिरादरी के लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बननी हैं, भाई किसी ने भी इसकी सूध नहीं ली। लेकिन भाई नवीन जय हिंद ने। हम तो ये मानते हैं कि क्रांतिकारी जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, असफुल्ला खां जी, अपना चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, झांसी की रानी, वो इसी रूप में जन्म लेते हैं। ऐसे ही भाई नवीन जय हिंद ने एक ऐसे क्रांतिकारी रूप में जन्म लेकर इस ज़मीन को ब्राह्मण समाज के लिए और 36 बिरादरी के बच्चों के भविष्य के लिए दिलवाया है। तो आज उसके जश्न में भगवान परशुराम जन्म उत्सव मना रहे थे और पहली बार खीर का और देसी हलवे का यहाँ पर भंडारा लगाया भाई साहब। रामरतन शर्मा जी, एक बात जो हमेशा चर्चा में रही है जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था पहरावर की जमीन को लेके, जमीन किसने छुड़वाई है? नवीन जय हिंद और उसके क्रांतिकारी 36 बिरादरी के साथियों ने। तो राजनीति के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो आपके समाज के लोग भी बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारा हाथ इसमें। देखो, समाज, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं क्रिकेट में ही नाम ले सकता हूँ, कबड्डी में नहीं ले सकता। हर एक इंसान का प्लेटफार्म अलग होता है। अगर मैं ये चाहूँगा कि क्रिकेट का भी नाम मेरे को, कबड्डी का भी, कुश्ती का भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो राजनीतिक लोग हैं उनको एक लालसा लग जाती है कि भाई सारी चीज़ में माड़ा मेरे ही गिरनी चाहिए, सारी चीज़ में नारे मेरे लगने चाहिए। अरे भाई ये तो इतिहास में लिखा गया परावर की ज़मीन में कि भाई नवीन जय हिंद ने इसकी शुरुआत की और नवीन जय हिंद ने सरकार से लड़कर आज तक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे के विश्व में एक बात कहता हूँ कि सरकार से कोई भी निहत्था आदमी नहीं लड़ा। एक क्रांतिकारी भाई नवीन जय हिंद लड़ा और 36 बिरादरी के साथी ने उसका सहयोग दिया। श्रेय लेने की क्या बात है? नवीन जय हिंद कौन
पाकिस्तान से थोड़ा आ रहा, अगर चाइना से आ गया, ये भी आपका भाई आपका बेटा है। कंधे पर हाथ रख के ये कहने में कोई हर्ज नहीं जाता, कुछ घट नहीं जाता कि भाई नवीन जैन ने ये जमीन दिलाई है और हम इसके साथ थे, हमारा आशीर्वाद इसके साथ था। उससे उस भाई का भी, राजा जी का भी कद बढ़ता और उसकी राजनीति की मजबूत होती। लेकिन एक छोटे भाई से उसका हक छीनना जनता के दिल से कैसे मिटाओगे? अगर आप पत्थर ला के तो मिटा सकते हो क्योंकि आप राजा जी हैं, लेकिन जनता के दिल से नवीन जैन का नाम कोई नहीं मिटा सकता भाई साहब। रामरतन जी, स्टेज के माध्यम से नवीन जैन ने एक बार फिर बोला कि हम दादा गौतम के साथ खड़े हैं, रामकुमार गौतम के बिल्कुल समर्थन में है। क्या कहेंगे? देखो, उसने दादा राम कुमार गौतम की सच्चाई के साथ खड़े हुए। अगर दादा राम कुमार के गौतम की जगह अगर इसका उल्टा होता तब भी नवीन जैन सच्चाई के साथ खड़े होता। नवीन जैन ने जिस भाई की आप बात कर रहे हैं, राजा जी की बात कर रहे हैं, उसको 2022 में यहीं इसी परशुराम जन्म उत्सव में रात को कॉल करके वो यहाँ पर आया था, पूरा का पूरा श्रेय लेके गया था। उसने कहा था कि मैं धरना दे दूंगा 21 दिन में, 25 दिन में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपने भी समाज के लिए काम करना है, छत्तीस बिरादरी के लिए काम करना है। परमपिता परमात्मा शिव शंकर भगवान परशुराम ने आपका आशीर्वाद दिया है। आपके पास 19 और 20 का फर्क है, मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर ऐसे चार चांद लगाइए ना कि ये जनता जुग जुग तक आपको याद करेंगे। परावर की जमीन में ये कहते हैं कुछ नहीं घटता कि क्रांतिकारी भाई नवीन जैन और इसके साथी छत्तीस बिरादरी ने ये जमीन दिलाई है, तो इससे आपका पद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन दूसरे की थाली का अगर मैं खाना खाऊंगा तो भाई अगर मैं कमज़ोर हूँ तो गाली तो जरूर दूंगा, बद्दुआ तो जरूर दूंगा। डरिए उस बद्दुआ से, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। आप भी सभी हमारे प्रिय हैं, हम सब आपका साथ देते हैं। जहाँ आपने चुनाव लड़ा है तो दूर दूर से लोगों ने साथ दिया, हमने भी साथ दिया, लेकिन दूसरे के हक के लिए नहीं। दादा राम कुमार गौतम के लिए हरियाणा की जनता जो खड़ी हुई है वो सच्चाई के साथ खड़ी हुई है, और गौतम साफ सुथरा और सच्चा आदमी है। एक चर्चा ये भी है, पूर्व में आपने देखा होगा सरकार के कुछ लोगों ने यहाँ ऐलान भी किया था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनेगा, शिक्षा को लेके बढ़ावा देंगे, स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पे मंदिर बनाएंगे भव्य सा। एक भी मांग पूरी नहीं हुई, कोई नींव का पत्थर तक नहीं रखा गया। क्या मौका है? अब मौका है उनके पास। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, करिए घोषणा, रखिए पत्थर, नाम लिखवाइए अपना, तो आपको याद करेंगे लोग। आपके पास सत्ता की चाबी है, ये चाबी बार बार नहीं मिलती। चलो परमात्मा के आशीर्वाद से मिली है तो घोषणा करवाइए ना, बनवाइए ना 14 एकड़ में। यहाँ ऐसी चीज़ बनाइए ना जो दूसरे देश से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आए, तो वो सदा सदा आपको आशीर्वाद देंगे, सदा सदा आपका एहसान मानेंगे। काम वो करिए जो लोगों के दिलों पर राज करिए। काम वो ना करिए कि लोगों के दिल पे जो थोड़ा बहुत आपकी जगह है उससे भी आप खिसक जाएं। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। कि समाज ने मौका दिया है कि सरकार काम करे, वरना समाज अपने आप भी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। समाज में ताकत है, कौन सा समाज कमजोर है? मेरे हिंदुस्तान का वाल्मीकि, कश्यप, जोगी, बिरागी यानी कि छत्तीस बिरादरी सभी धर्मों के लोग मजबूत हैं। उन्होंने करके भी दिखाया, अपने पल्ले से बना के भी दिखाया, बना के भी दिखा देंगे। लेकिन ये सरकार का हम टैक्स देते हैं, सरकार से मांगने का अधिकार सबका है, क्योंकि सरकार जो मुख्यमंत्री होता है वो सभी का होता है, किसी पार्टी का नहीं, वो सभी का होता है। बनने के बावजूद उसने सबका ख्याल करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, नवीन जयंत की बात जरूर सुनेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ जरूर बनाएंगे। कुछ दिन पूर्व दादा गौतम की तरफ से एक बयान आया था, काफ़ी वायरल हो रहा है, उसको विवादित टिप्पणी बोला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि सरकार में बैठे जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि पहरावर की ज़मीन हमने छुड़वाई है, जो इसका श्रेय ले रहे हैं वो नवीन जैन के पेशाब के बराबर भी नहीं है। सबसे बड़ी ताकत आपका ये माइक है। लगाइए ना माइक किसी गांव में जाकर, लगाइए किसी वार्ड में लगाकर, जहां वो लोग कहते हैं कि हमने दिलाई है उन्हीं के एरिया में लगाइए आप जाकर, पता लग जाएगा। जनता की आवाज़ जो बोलती है, मुख बोलती है, जीभ बोलती है, इसकी जीभ पे सरस्वती होती है। जनता एक जनार्दन है और वो सत्य बोलेगी। जनता ने पता है कि नवीन जैन ने और हजारों साथी जाट, गुज्जर, ब्राह्मण सभी ने इकट्ठा होकर ये जमीन दिलाई है भाई साहब, नवीन जैन का साथ दिया। और नवीन जैन की क्या रीस करोगे? आम बनकर, नवीन जैन की जगह बनकर, जब कोई पद ना हो, मनाओ ना, आओ ना मैदान में, कभी लड़ो ना रोड पे, कभी लड़ो बुजुर्गों की पेंशन के लिए, कभी लड़ो हमारे पहलवानों के लिए, कभी लड़ो 25,000 रोजगारों के लिए। आपने लड़ाई कब की? जब एससी के मकान गिर जाते कहाँ थे आप लोग? लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सत्ता का राज आप भोग रहे हैं तो जनता का साथ भी दीजिए, जनता की आवाज़ भी सुनिए, जनता क्या चाहती है उस पर आप खरे उतरिए भाई साहब। यानी कि दादा गौतम ने बात गलत नहीं की, बस वो हरियाणवी बोलते, ठेठ हरियाणवी व्यक्ति है, इसलिए उनके शब्द ऐसे हैं। देखो, मैं पक्षपात नहीं, मैं थोड़ा अजीब का कड़वा हूँ। मैं मेरा सबके साथ राजा जी के साथ मेरा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। 10 साल से उसके बहुत हमने उसकी आवभगत की है और एक पैसे का कोई फ़ायदा नहीं उठाया, ना दिया ना लिया। लेकिन दादा राम कुमार गौतम के बारे में हमने जो सुना है, दादा राम कुमार गौतम साफ सुथरे और स्वस्थ आदमी हैं, असली गौतम हैं, जो
एक सच्ची बात करते हैं। नहीं तो अगर भ्रष्टाचार कोई करता है ना भाई, तो गली में बाहर निकलती ना डर लगता है किसी के खिलाफ बोलने में। दादा की आत्मा एक रो रही है। कल उसका फेस ऐसा था, मैंने तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, ऐसा फेस था कि अंदर से बहुत दुखी है। मैं तो ये कहता हूँ छत्तीस बिरादरी के भाइयों से और समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि दादा आज दुखी है, और एक दुखी आदमी का अगर आप मजाक उड़ाएंगे तो भगवान में सबसे बड़ी ताकत है, वही राजा बनाता है, वही रंक बनाता है। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है, ये जीभ है चमड़े की है, फिसल जाती है, तो माफ़ी मांगने में, दो हाथ जोड़ने में मेरे तो हैं, हाथ दे रखे ना, साफ सुथरे हाथ दे रखे, चिकनी सूरत दे रखी है मेरे को, तो भाई हाथ जोड़ में माफ़ी मांगने में कोई अर्ज नहीं जाता। माफ़ी मांगने वाला हमेशा छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। और दादा राम कुमार के गौतम के कल आंखों में आंसू तो थे नहीं, लेकिन कमी भी कुछ नहीं थी भाई साहब। दादा गौतम ने एक और बात बोली थी, बोले खून की घूंट पी के जब तक जिंदा हूं तब तक याद रखूंगा, ये जो बातें हुई है। और दूसरी तरफ एक चर्चा ये भी चल रही है कि एक ही समाज के दो नेताओं को आपस में भिड़ा के और बीजेपी मजे ले रही है पीछे बैकग्राउंड में। नहीं, मजे हम तो नहीं कह सकते, कोई चर्चा चल रही है। देखो चर्चा, लोगों में चर्चा चल रही है, कुछ ना कुछ तो। कि दोनों ही नेता संघ से संबंध नहीं रखते, बीजेपी के जो है वो जो लंबे समय से चले आ रहे हो उस बैकग्राउंड से जो लोगों में चर्चा चलती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो है, दम होता है। क्योंकि लोग ऐसे ही नहीं चर्चा उठाते किसी की, लोगों ने क्या जरूरत है किसी की चर्चा करने की। लेकिन लोग सच और झूठ को पहचान चुके हैं, सच क्या है झूठ क्या है। परमपिता परमात्मा जल्दी ही इसका भी फल दे देगा भाई साहब। तो रामरतन जी, पहरावर की जमीन को लेकर बात करें, यहाँ पे बड़ी बड़ी परियोजनाओं की बात हुई थी सरकार की तरफ से, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, वो अलग बात है। तो आगे की क्या रणनीति है समाज की? होगा, काम शुरू होगा। आज ये 25 तारीख को जन्मोत्सव बन गया है, इसके बाद जो आप देखिए घोषणा भी होंगी और काम भी शुरू होगा। अगर काम शुरू नहीं होगा तो ये जनता जो खड़ी है ना, ये अपने पल्ले से लगाकर यहाँ पर मंदिर और यूनिवर्सिटी कॉलेज जरूर बनाएगी भाई साहब। अच्छा, कहते हैं कि आज ये जो फरसाधारी रोहतक में इकट्ठे हुए, रोहतक जो राजनीतिक गढ़ है, हरियाणा प्रदेश की जान है, दिल है, यहाँ पे जो फरसाधारी इकट्ठे हुए हैं, ये संदेश चंडीगढ़ दिल्ली तक पहुँच चुका है। जाली है तो पहले जा रहा था भाई साहब, ये तो पहले जा रहा था। इसका नाम, क्योंकि साफ सुथरा इंसान है, डरता क्यों नहीं है, क्योंकि कोई लाग लपेट नहीं। मुख्यमंत्री का ताज छोड़ के आया, मुख्यमंत्री यार को बनाया, दूसरे यार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यहाँ हरियाणा की जनता, एसवाइल का मुद्दा हो, कश्मीर के ब्राह्मणों का मुद्दा किसने उठाया भाई? राजा जी से पूछो। एक मंत्र पे नवीन जैन, एक शब्द भी राजा जी के मुंह से आज लग निकला है? वो ब्राह्मण नहीं, वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान नहीं, जो वहाँ पर आकर वो आतंकवादी आकर मार के चले जाते हैं। लेकिन नहीं, नवीन जैन ने आवाज़ उठाई कि उनको 47 मिलनी चाहिए, और जंतर मंतर पर जाकर धरना दिया। हम सब उसके साथी हैं भाई साहब, राज में जाना चाहते हैं। नवीन जैन का आज मैं गुणगान कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? नवीन जैन कोई अरबापति खरबापति थोड़ा है, लेकिन स्वाभिमानी आदमी है। उसने हमारे को स्वाभिमान से लड़ना सिखाया है, स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया है। हम पिंडी चाट तो है नहीं भाई, अगर पिंडी चाट हो तो राजा जी के किसी के चाटते हैं, लेकिन हमने जरूरत नहीं ना भाई, हम स्वाभिमान से जीने वाले हैं, हम भगवान से मांग लेंगे, लेकिन पिंडी चाट के किसी का ऐसा कोई हमने काम नहीं चलता भाई। रामरतन जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। आज लोगों के बीच भी चर्चा थी, यहाँ जो फरसाधारी आए हुए थे, कि नवीन जैन को इस बार तो हम भेज के रहेंगे जिता के, चाहे छोटी संसद में भेजे चाहे बड़ी संसद में भेजेंगे जरूर एक जगह पे। जिस दिन नवीन जी आँख रहेंगे ना, तो भगवान परशुराम भोलेनाथ के कट्टर भगत हैं, बाबा श्याम के। जरूर जनता ये चाहती है कि ऐसा नेक, ईमानदार, साफ छवि का भाई एक अपनी लोकसभा में या विधानसभा में जरूर होना चाहिए, जो छत्तीस बिरादरी की आवाज़ मजबूती से उठा सके भाई साहब। सब चाहते हैं एक ईमानदार नेता, सब चाहते हैं एक सड़क पे लड़ने वाले नेता को आगे ले आना, सब चाहते हैं, और सबकी इच्छा है ना भाई, इच्छा सबकी, तो इच्छा है भाई साहब। ठीक, रामरतन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा टाइम दिया, धन्यवाद। ठीक है, ये हमारे साथ रामरतन शर्मा जी ब्राह्मण समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनसे खास बातचीत की। पानीपत के ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी हैं, उनसे खास बातचीत की। नवीन जय हिंद को लेकर इन्होंने बेबाकी से अपनी प्रतिक्रिया रखी है और कहा है कि नवीन जय हिंद का जो आदेश होगा वो हम उनके साथ उसमें खड़े रहेंगे, तन से, मन से, धन से, और हर तरीके से हमेशा हमेशा के लिए समर्थन करते रहेंगे। और कहा है कि पहरावर की ज़मीन पर यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब बनेगा। हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार बनाएगी तो अच्छा है, नहीं तो समाज में इतना दम है कि समाज अपने स्तर पर भी सब कुछ खड़ा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।